में 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन का हल्के में 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। हल्के में ज़िमनी इंतखाब शफाफ नहीं हुआ, इंतखाबी माहौल खराब किया गया, लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए, वोटर्स को वोट डालने के लिए बेहतर माहौल नहीं मिला। तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। हल्के में री पोलिंग की दरखास्त नून लीगी रहनुमा ने दी थी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब वजाहत के लिए तलब। डस्का में कमिश्नर और RPO को ओहदों से हटाने का फैसला। DC, DPO, AC और SDPO को भी मुअत्तल करने की हिदायत। डस्का के अवाम को उनका हक वापस मिल गया। मरियम नवाज कहती हैं जाली सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई। इमरान खान मुल्क की तारीख का सनद याफ्ता चोर है। बक्सा चोरी की भी तस्दीक हो गई। वोट चोर इमरान खान अगवाकार भी निकला। रियासती जबर वुज़रा के आगे दबाव के आगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल था। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इस इदारे की इज्जत में इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुकूमत की पहले हाँ फिर ना। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का फैसला। काबीना में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। शिबली फराज कहते हैं आइंदा भी इन्हें शिकस्त देंगे। नून लीग ने पैसे और धोखेबाजी की सियासत की। नून लीग इलेक्शन में धांधली की माहिर है। शो ऑफ हैंड पर इनका रवैया मुनाफिकाना है। उन्होंने हमेशा पैसे की सियासत की। सेनेट इलेक्शन के लिए सौदागर बैठे हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ मुत्तहद होने वालों को नाकामी मिलेगी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं धांधली की साजिश में इमरान खान खुद मुलविस थे। सच और झूठ सबके सामने आ गया। आज एक बार फिर इमरान खान साजिश करते हुए पकड़े गए। पूरी कौम के सामने साबित हो गया 2018 में क्या हुआ। डस्का में नून लीग ने पोलिंग का अमल खराब कराया। ऑपोजिशन इतना झूठ बोलती है कि सच दब जाए। हर मौके पर कौम को गुमराह किया गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM के सियासी बोने कुछ भी कह जाते हैं। नौसरबाजों की तोपों का रुख इमरान खान की जानिब है। मरियम नवाज ने जानबूझकर सियासी जंग में इदारों को घसीटा। पंजाब की तमाम नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खवातीन की नशस्त पर नून लीग की सादिया बासी, PTI की जरका तैमूर बिला मुकाबला मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर आज़म नज़ीर तारर और बैरिस्टर अली जफर बिला मुकाबला कामयाब। अफनानुल्लाह खान, साजिद मीर, इरफानुल हक सिद्दीकी, एजाज चौधरी और अब्बास और कामिल आगा भी मुंतखब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कामयाबी का नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर अदालत ने राय महफूज कर ली। सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही हैं। करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम क्यों नहीं की जा रही? आपने वीडियो भी देखी है। क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा हमने इलेक्शन कमीशन को कहा नींद से बेदार हो जाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें नींद से बेदार ना करें, सोने दें। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं। वकील पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा आईन में किसी इलेक्शन को भी खुफिया बैलेट के जरिए करवाने का नहीं कहा गया। दर हकीकत इलेक्शन का मतलब ही सीक्रेट बैलेट है। करप्ट प्रैक्टिस के इल्जामात को बैलेट पेपर के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता, शवाहिद के जरिए अलहदा करना होता है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की 1-on-1 मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है अरकान असेंबली IMF के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। सबकी नजरें सेनेट इलेक्शन पर हैं। सेनेट इलेक्शन में नजर आएगा कि कौन किसके साथ है। हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे। मरियम नवाज ने कहा आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। गैर सियासी कुव्वतों को सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सब जमहूरियत पसंद गिलानी को पसंद करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी अवाम के उम्मीदवार हैं। हुकूमत की सपोर्ट खत्म हो रही है। कोरम एजेंसी और डस्का इलेक्शन में धांधली से नताइज तब्दील किए गए। पोलिंग अफसरान धांधली में मुलविस या बेबस थे। मौलाना फजलुर रहमान का फाटा की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालिबा। कहा फाटा इंजमाम के बाद वहाँ कोई नया कानून है न पुराना। जनूबी वजीरिस्तान की इंतजामिया या तो बेबस है या चाहती है कि कबाइल आपस में लड़े।
अमन की जाने बड़ा कदम, पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता, सीज फायर मुआहदों पर अमल पैरा होने का इरादा। LOC पर दो तरफा सूरत हाल का जायजा, बाहमी मुफाद और अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पर इत्तेफाक। हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात। DGI SPR कहते हैं DGMOs के दरमियान अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। भारत की जानिब से 2014 से LOC पर फायरिंग के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। DGMOs के दरमियान गुफ्तगू में 2003 के सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक हुआ है। भारत को सीज फायर मुआहदे पर नेक नियति से अमल करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये एक आगाज हो सकता है उस माहौल का जो भारत ने 5 अगस्त को बिगाड़ा था। LOC की खिलाफ वर्जियों से मासूम शहरियों का नुकसान हो रहा था। मोईद यूसुफ ने कहा पाकिस्तान की काविशों से भारत खित्ते में अमन के लिए बाहमी मफाहमत पर अमल पैरा हुआ। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी ने MQM मरकज आने और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। फैसल सब्जवारी कहते हैं MQM पीपल्स पार्टी के साथ मिलने को तैयार है। शाजिया मरी और नवीद कमर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए पुरुमीद। नवीद कमर ने कहा PTI वाले दूसरी जमातों को वोट देंगे। सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो के लिए रिलीफ, नाअहल करार देने का रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार, इलेक्शन लड़ने की इजाजत। उधर रऊफ सिद्दीकी की नाअहली बरकरार, रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ MQM रहनुमा की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान सिंध असेंबली में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर ने कहा जेल में 50 से 60 क्रिमिनल्स ने मुझ पर हमला किया, मुझे बंद वार्ड में रखा गया। अपोजिशन लीडर बनने के बाद भाई और कजन के फार्म हाउस पर हमला किया गया, इनके आखिरी दिन आने वाले हैं। सईद गनी ने कहा हलीम आदिल शेख को सिक्योरिटी के बायस बंद कमरे में रखा गया। सांप वाला मामला भी ड्रामा लगता है, बाजू और पांव की पट्टियां खुलवाएं, जख्मों का अंदाजा हो जाएगा। शहजाद अकबर ने तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांग ली। अदालत में बयान दिया तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते, अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों फरीक बनाया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का एतराज। जस्टिस रूल अमीन ने रिमार्क्स दिए आप उस वक्त एक जिम्मेदार ओहदे पर थे, इनको रोक सकते थे। जस्टिस सैयद अतीक शाह ने कहा फैसले को अच्छा करार देते हैं और इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। अदालत की वजीर आजम इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ अदालत में पेश, बयान दिया हल्फन कहता हूँ फ्रॉड केस बनाया गया। रेफरेंस का एक एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड है। जिस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्ट किया उसे BRT का ठेका दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट से मेरी जमानत के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। मैंने और मेरी टीम ने कौम का पैसा बचाया। साबिक चीफ जस्टिस ने भी कहा पंजाब हुकूमत ने खजाने को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमारे पास घर बनाने की 1 लाख स्कीमें हैं। शहबाज गिल कहते हैं इस्लामाबाद से पटवारी कल्चर खत्म कर दिया। सरकार को घर बनाने की नहीं, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। यकम मार्च से तालीमी सरगर्मियां बहाल। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल्स में क्लासेस 5 दिन होंगी। दफातर में 50% मुलाजिमीन के काम करने की शर्त भी खत्म। 15 मार्च से इंडोर शादियों की इजाजत होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 64 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,772 हो गई। 24 घंटों में 1,361 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 23,281 रह गई। पाक फजाइया के शाहीनों की फजा में घन गरज, शानदार फ्लाई पास। शोरकोट में पाक फजाइया के ज़ेर एहतमाम तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की शिरकत। चाक चौबंद दस्ते ने सदर और एयर चीफ को सलामी पेश की। हरबी सामान से मुतालिक भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के। FATF का वर्चुअल इजलास आज खत्म हो जाएगा। सदर डॉक्टर मार्क्स कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान करेंगे। इजलास में पाकिस्तान के इक़दामात पर एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। म्यांमार में सूरत हाल कशीदा। फौजी हुक्मरानी के हामी भी यंगून में सड़कों पर निकल आए। फौज के हामी और बगावत मुखालिफ मुजाहिरीन आमने सामने। हंगामा आराई में कई अफराद जख्मी हो गए। तलबा की तिजारती मरकज में रैली। फौजी तालीम को फरोग देने वाली किताबें जलाने का ऐलान।
फेसबुक ने म्यांमार की फौज की फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। उधर वॉशिंगटन का मलेशिया की जानिब से म्यांमार के हजारों शहरियों को मुल्क बदर करने पर इजहार तशवीश। PSL में आज आराम का दिन, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। 197 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। एलेक्स हेल्स के धुआंधार 46 रन मैन ऑफ द मैच करार। शर्जील की सेंचुरी रायगां गई।